एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई उद्योग चैम्बर के अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता 23 जून को लंदन में आयोजित उच्च स्तरीय बिजनेस डेलीगेशन में शामिल होने जा रहे हैं, जहां वे छत्तीसगढ़ की औद्योगिक संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेंगे। भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक से प्रदेश के उद्योगों को नए निवेश और व्यापारिक अवसर मिलने की उम्मीद है। भिलाई उद्योग चैम्बर के अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता 23 जून को यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन के लिए रवाना होंगे। वे भारत सरकार और उद्योग जगत के सहयोग से आयोजित उच्च स्तरीय बिजनेस डेलीगेशन में शामिल होंगे। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। बैठक में उद्योग, व्यापार, निवेश और भारत यूके आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। जितेंद्र गुप्ता वैश्विक मंच पर भिलाई और छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्षमता एवं भावनाओं को प्रस्तुत करेंगे। इस प्रतिनिधित्व से प्रदेश के उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने के साथ निवेश और व्यापार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। भिलाई के उद्योग चैम्बर सहित विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने इन्हें इस महत्वपूर्ण यात्रा के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ की उद्यमशीलता, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना इनके लिए गर्व का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले में स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का भव्य संगम देखने को मिला। छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जिले के मुख्य योग कार्यक्रम में शामिल हुए और हजारों लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह वृहद आयोजन दुर्ग के खालसा स्कूल परिसर में आयोजित किया गया, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में नागरिक, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, युवा, महिलाएं और छात्र छात्राएं एकत्रित हुए। आयोजन स्थल पर योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर यह संदेश दिया गया कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि भारत की प्राचीन जीवन पद्धति है, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित रखती है। कहते हैं कि नियमित योग से तनाव, बीमारियों और जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, विधायक राकेश सेन और दुर्ग महापौर अलका बागमार के साथ जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह, दुर्ग आईजी अभिषेक शांडिल, एसपी विजय अग्रवाल ने भी इस योग आयोजन में हिस्सा लिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ सामाजिक संगठनों के सदस्य भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने योग सत्र में भाग लेने के बाद उपस्थित जनसमूह को योग को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की शपथ दिलाई। आयोजन के दौरान अनुशासन, उत्साह और जन भागीदारी का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। उप मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों से अपील की कि वे योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखें बल्कि इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जन जन तक योग और स्वास्थ्य जागरूकता पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सभी जिला मुख्यालयों में जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह आयोजन किया है और इस वर्ष का जो थीम है वह स्वस्थ आयु के लिए योग। योग का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। 21 जून 2015 से चालू हुआ यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की अध्यात्म शक्ति का दुनिया को देन है और निश्चित रूप से योग हमारे दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। योग का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। अच्छा स्वास्थ्य के लिए, अच्छी बुद्धि के लिए, हमें
उत्साह बने, ऊर्जा बने, हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि हो। इसलिए योग हमारे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इसी संदेश के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि योग को अपने जीवन का दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और आप सभी को योग दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्थिति, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, दाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी ने बीआईटी कॉलेज के सभागार में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया, जहां बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके पहुंचे। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्र सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने मंच से उपस्थित प्रबुद्धजनों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। उन्होंने जनजातीय समाज सहित देश के सभी वर्गों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को गिनाया। बीआईटी कॉलेज का सभागार सम्मेलन के दौरान पूरी तरह खचाखच भरा रहा। इस अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल, मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर और दुर्ग नगर निगम महापौर अलका बागमार सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत का सौभाग्य है, भारत का सौभाग्य है कि भारत का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और 2014 से 2026 तक भारत में विकास और विरासत का संरक्षण, ये दोनों ही दिशा में अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को लेकर उसकी चिंता करते हुए आज विविध क्षेत्रों में राष्ट्र जिस तरह से प्रगति कर रहा है, इन 12 वर्षों की जो विविध क्षेत्रों की प्रगति का जो लेखा जोखा है, ये समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाए। इस निमित्त आज सेवा, सुशासन और विकास, विश्वास को लेकर जो जन कल्याणकारी योजनाएं प्रकट हुई है, उनके अंतर चेतना से आज पूरे देश के अंदर व्यक्ति के चेहरे पे जो प्रसन्नता दिखाई दे रही है। राष्ट्र ने विकास की दिशा में जो करवट बदली है, राष्ट्र की कुंडलिनी जागरण से लेकर वैश्विक पटल पर राष्ट्र का जो वैभव बढ़ा है, राष्ट्र की आंतरिक स्थितियां और राष्ट्र की चतुर्दिक सीमाएं जिस तरह से सुरक्षित है, आज इन सभी विषयों को लेकर आज का ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन था। जम्मू कश्मीर के एलओसी 0 पॉइंट टिटवाल में भिलाई चेंबर के प्रतिनिधिमंडल के जवानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर देशभक्ति और स्वास्थ्य का अनूठा संदेश दिया। सीमा पर तैनात वीर जवानों के साथ योगाभ्यास करते हुए चेंबर के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और स्वास्थ्य जीवन शैली का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की भिलाई इकाई ने इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक विशेष अंदाज में मनाया। चेंबर का प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा यानी एलओसी स्थित टिटवाल क्षेत्र पहुंचा और जवानों के साथ योगाभ्यास किया। महामंत्री अजय भसीन ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात जवानों के साथ योग करना उनके लिए गौरव का विषय है। भिलाई चेंबर के पदाधिकारियों ने देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य, जीवन और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इस अवसर पर योग को भारतीय संस्कृति के अमूल्य धरोहर बताते हुए तन, मन और आत्मा के संतुलन का माध्यम बताया गया। चेंबर प्रतिनिधियों ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में योग दिवस का आयोजन देशभक्ति, अनुशासन और स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति समर्पण का प्रतीक है। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्र की सुरक्षा में जुटे जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी नागरिकों से नियमित योग अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने एक स्तर में कहा कि स्वास्थ्य भारत और सशक्त भारत के निर्माण में योग की भूमिका महत्वपूर्ण है और यह विश्व को भारत की अनमोल देन है।
भिलाई में सड़क पर खतरनाक स्टंट करने के आरोप में गिरफ्तार युवक का एक सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी पुलिस वाहन के अंदर बैठकर हथकड़ी दिखाते हुए रील बनाता नजर आ रहा है। भिलाई के सुपरा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोपी युवराज सोनी को सड़क पर खतरनाक स्टंट करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद युवक ने कथित तौर पर पुलिस वाहन के अंदर बैठकर वीडियो बनाया। वीडियो में वह हाथ में लगी हथकड़ी दिखाते हुए मुस्कुराता और विक्ट्री साइन बनाता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर साझा की गई स्टोरी में उसने लिखा, आज जेल कल बेल परसों फिर वही खेल। बताया जा रहा है कि यह वीडियो गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी बिना नंबर की बाइक से सड़क पर स्टंट कर रहा था। स्टंट के दौरान वह बाइक के स्टैंड को सड़क पर रगड़कर चिंगारियां निकाल रहा था, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुर्ग में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भाग लिया। वही विजेताओं को सम्मानित कर योग को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम में दुर्ग सांसद विजय बघेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भी उत्साह पूर्वक योगाभ्यास में भाग लिया। आयोजन स्थल पर योग के विभिन्न आसनों और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। योग सत्र का संचालन योग प्रशिक्षु रानू वैष्णव ने किया। उन्होंने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों की जानकारी देते हुए नियमित रूप से योग को जीवन शैली में अपनाने की अपील की। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल ने योग को भारत की प्राचीन और वैज्ञानिक पद्धति बताते हुए कहा कि आज योग पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन चुका है। उन्होंने योग को वैश्विक मंच पर पहुंचाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को याद करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है। कार्यक्रम के अंत में योग दिवस को यादगार बनाते हुए आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सांसद विजय बघेल ने सम्मानित किया और सभी से नियमित योग करने और स्वस्थ जीवन अपनाने का संकल्प लिया। देखिए, आज हम सब 21 जून 2026 में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अभी शिक्षक नगर दुर्ग में हमारे प्रदेश भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित है और आज पूरे विश्व में लगभग 170 देश में इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। हम लोग भी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में मना रहे हैं। पूरे देश को मालूम है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी महर्षि पतंजलि जी के योग को, बाबा रामदेव जी के योग को उन्होंने पूरे विश्व में फैलाने का अथक प्रयास किया था, उसमें सफलता पाई थी और 23 जून 2015 से ये लगातार पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है और प्रधानमंत्री जी आज अगर बिना थके, बिना रुके, बिना बीमार हुए सतत 12 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 12 वर्ष इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। उसके पीछे उनकी तप, तपस्या और योग है। इसीलिए वो जो अनुभव किए, उन्होंने निवेदन किया कि पूरे देशवासी इसको आत्मसात करें और स्वस्थ मन से, स्वस्थ भाव से अपने घर, परिवार और अपने समाज और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। पल पल स्वस्थ मन से उनकी सेवा में लगें, यही भाव हमारे प्रधानमंत्री जी का रहता है और आज उसी बात को आत्मसात करते हुए हम लोग यहाँ योग के शुभ अवसर पर उपस्थित हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप सब भी रोज योग करिए, निरोग रहिए और स्वस्थ रहिए। भिलाई में एक 22 वर्षीय छात्र का शव बंद पड़े बीएसपी स्कूल परिसर में मिलने से सनसनी फैल गई। मौके से मिले नोट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। दुर्ग जिले के भिलाई में एक 22 वर्षीय छात्र का शव बीएसपी के बंद पड़े स्कूल परिसर में मिला है। मृतक की पहचान दीपांशु वर्मा के रूप में हुई है, जो कल्याण कॉलेज का छात्र था। जानकारी के अनुसार वह घर से सामान्य रूप से निकला था, लेकिन देर तक वापस नहीं लौटा।
तलाश के दौरान परिजनों को स्कूल परिसर में एक युवक के शव की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर शव की पहचान दीपांशु के रूप में की गई। पुलिस को घटनास्थल से एक नोट भी मिला है, जिसमें अंतिम संस्कार किए जाने की इच्छा व्यक्त की गई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दीपांशु पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। दुर्ग जिले की पुरानी भिलाई पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए म्यूल अकाउंट के जरिए चल रहे लाखों रुपए के लेन देन का खुलासा किया है। पुलिस ने खाता धारक को गिरफ्तार कर लोगों से अपील की है कि किसी भी लालच में आकर अपना बैंक खाता, एटीएम या सिम किसी को न सौंपे। दुर्ग जिले की पुरानी भिलाई पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एक मूल अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस मुख्यालय से मिले इनपुट के आधार पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की चिकली शाखा के एक संदिग्ध खाते की जांच की गई। जांच में पता चला कि इस खाते का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त रकम को खपाने और ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जा रहा था। खाते की पड़ताल करीब 14,16,645 रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आया है। विवेचना के दौरान खुलासा हुआ कि म्यूल खाता धारक ने कुछ पैसे के लालच में अपनी पासबुक, एटीएम कार्ड और बैंक लिंक से सिम कार्ड अज्ञात व्यक्ति को सौंप दिया। साइबर अपराधियों ने इसी खाते को म्यूल अकाउंट बनाकर देश भर में ठगी की गई रकम को इसमें जमा कर आगे ट्रांजैक्शन किया। मामले में पुरानी भिलाई पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि यदि किसी के बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर अपराध में होता है तो खाता धारक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। राजनांदगांव के एक रिसोर्ट में युवती की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपियों पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र स्थित एक रिसोर्ट में युवती की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच के अनुसार युवती अपने 2 परिचितों के साथ बाहर गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि युवती को रिसोर्ट में ले जाया गया था। 18 जून को रिसोर्ट के बाथरूम में युवती का शव मिलने के बाद मामले में तूल पकड़ा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल युवती की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की जांच जारी है। पीएम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। इसमें दूसरा प्रिजर्व किया गया है। आगे प्रकरण में दुष्कर्म और मारपीट का धारा जोड़ करके 3 आरोपी गिरफ्तार किया गया। दुर्ग में आज कांग्रेस का जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश ठाकुर के जन्मदिन को संगठन ने एक बड़े राजनीतिक आयोजन में बदल दिया। राजीव भवन में जुटी भारी भीड़ ने साफ संदेश दिया कि कांग्रेस पूरी तरह संगठित और सक्रिय है। राकेश ठाकुर के जन्मदिन पर दुर्ग के राजीव भवन का नजारा कुछ अलग ही था। ढोल नगाड़ों, नारों और उत्साहित कार्यकर्ताओं के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राकेश ठाकुर को गोद में उठाकर स्वागत किया। इसके बाद केक काटकर जन्मदिन मनाया गया और नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने इसे जन्मदिन समारोह से आगे बढ़ाकर एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में तब्दील कर दिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधायक अरुण वोरा, कांग्रेस नेत्री प्रतिमा चंद्राकर, दुर्ग शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल और भिलाई जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर मंच पर मौजूद रहे। नेताओं की मौजूदगी ने संगठन की एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन किया। जन्मदिन के बहाने कांग्रेस ने दुर्ग में यह साफ कर दिया कि संगठन जमीनी स्तर पर पूरी तरह सक्रिय है और आने वाले राजनीतिक मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार भी है। किसानों को नकली कृषि उत्पादों से बचने के लिए जागरूकता अभियान पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि खरीदी से पहले उत्पाद की पूरी जानकारी और प्रामाणिकता की जांच करना बेहद जरूरी है। नकली और मिलते जुलते कृषि उत्पाद किसानों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार असली उत्पादों पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर जैसी जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज होती है। किसानों को सलाह दी गई है कि बिना सही लेबलिंग और उत्पादों की खरीदारी से बचें।
खरीदी के समय पैकेट पर मौजूद QR कोड स्कैन कर उत्पाद की प्रमाणिकता की जांच करनी चाहिए। साथ ही पैक की सील, उत्पाद की जानकारी और रिटेल से बिल लेना भी जरूरी बताया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक सस्ते उत्पाद आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन वे फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जागरूकता अभियानों के माध्यम से किसानों को जिम्मेदार कृषि पद्धति और सही उत्पाद चयन की जानकारी दी जा रही है। किसानों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध उत्पाद या गतिविधि की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों और कंपनी प्रतिनिधियों को दें। दुर्ग जिले की जामुल पुलिस ने गांजा तस्करी के एक अनोखे और शातिर तरीके का पर्दाफाश किया है। स्टेपनी टायर के अंदर छिपाकर ले जा रहे 15 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर घासीदास नगर मैदान में खड़ी एक संदिग्ध पिकअप वाहन की जांच की गई। वाहन में बैठे 3 युवकों से पूछताछ के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान प्लास्टिक कैरेट के बीच रखे 2 स्टेपनी टायर पुलिस के शक के दायरे में आए। ऑटो मिस्त्री की मदद से टायर खुलवाए गए तो उसके अंदर छिपाकर रखे गए गांजे के पैकेट बरामद हुए। दोनों टायरों से कुल 31 पैकेट और 15 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने गांजे के साथ पिकअप वाहन, 4 मोबाइल फोन और नकदी भी जब्त की है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। रायगढ़ पुलिस ने 52 किलो गांजा तस्करी मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुख्य महिला सप्लायर को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। तस्करों से पूछताछ के बाद पुलिस ने पूरे नेटवर्क तक पहुंचने में जुटी है और लगातार कार्रवाई कर रही है। रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र में अप्रैल महीने में पकड़े गए 52 किलो गांजा मामले में पुलिस ने मुख्य महिला सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उड़ीसा के कंधमाल जिले में दबिश देकर आरोपी सुभद्रा दिग्गल उर्फ मामी मालिक को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई पहले गिरफ्तार किए गए 3 तस्करों से मिली जानकारी के आधार पर की गई। 22 अप्रैल को खरसिया रेलवे कॉलोनी क्षेत्र से 3 युवकों के कब्जे से 52 किलो गांजा बरामद किया गया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि गांजा उन्हें संबलपुर रेलवे स्टेशन के पास महिला सप्लायर ने उपलब्ध कराया था। तकनीकी जांच में भी मोबाइल नंबर और अन्य साक्ष्य महिला आरोपी से जुड़े पाए गए। पूछताछ के दौरान महिला ने गांजा सप्लाई करने की बात स्वीकार की। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और अगले 5 दिनों तक बारिश के साथ साथ गरज चमक का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मौसम सक्रिय रहने के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य के और हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के मध्य और उत्तरी क्षेत्र में बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान रायपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं शक्ति जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 11 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक का माहौल है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन को लेकर नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब बिना टिकट यात्रा, महिला कोच में प्रवेश और रेलवे परिसर में नियम तोड़ना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। भारतीय रेलवे ने रेलवे अधिनियम में संशोधन के बाद कई नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत बिना टिकट यात्रा करने पर अब न्यूनतम 500 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। महिलाओं के लिए आरक्षित कोच या सीट में बिना अनुमति प्रवेश करने पर 2500 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। ट्रेन और रेलवे स्टेशन परिसर में भीख मांगना तथा बिना अनुमति सामान बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे मामलों में 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे ने टिकट ट्रांसफर और दूसरे के नाम की टिकट पर यात्रा करने वालों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। नशे की हालत में हंगामा करने, यात्रियों को परेशान करने या रेलवे व्यवस्था में बाधा डालने पर भी कार्रवाई होगी। रेलवे का कहना है कि इन नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और रेल परिसर में अनुशासन बनाए रखना है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।